नमस्कार। सही सुना आपने। जो थंबनेल देखकर आप आए हैं, ये सवाल इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कलेश और बढ़ने वाला है और ये कलेश पैदा हुआ है इस दौर के सबसे अहम सवाल के साथ। क्या देश की न्यायपालिका सुपर पार्लियामेंट के तौर पर, सुपर संसद के तौर पर काम कर रही है? हमारा संविधान लागू होने के बाद यानी 26 जनवरी 1950 के बाद से लोकतंत्र की इन सबसे अहम शक्तियों के बीच टकराव के कई मौके आए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत के प्रथम नागरिक, सर्वोच्च पद पर बैठी महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्देशित किया गया और फिर संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति यानी हमारे उपराष्ट्रपति, उनकी ओर से न्यायपालिका को उसकी सीमाएं याद दिलाई गई हो और फिर संसद के दोनों सदनों में लंबी बहस के बाद पारित होता है वक्फ कानून, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब तक का रुख जो दिखाया, अब तक के जो सवाल पूछे उससे संकेत मिल रहे हैं। और वो सवाल ये है कि क्या न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच ये जो तनाव है ये और गहराने वाला है। इसको जानने के लिए बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो बातें खुलकर कही जा रही हैं उसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले शुरुआत बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जो कहा है। झारखंड से गोड्डा से एमपी है, प्रखर वक्ता है। निशिकांत दुबे ने कहा कि जो अपॉइंटमेंट अथॉरिटी है वो निर्देशित कैसे कर सकती है, यानी भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति करते हैं। इस देश का कानून भारत की संसद बनाती है, उस संसद को आप डिक्टेट करेंगे। यहाँ पूरा जजमेंट लिखा हुआ है, यहाँ राष्ट्रपति का क्या अधिकार है, उपराष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, ये सब लिखा है। हमारे पार्लियामेंट के अधिकार क्या है, हमारी अदालतें हैं उनके अधिकार क्या है, ये सब कुछ लिखित है। आपने नया कानून कैसे बना दिया? जो जिक्र कर रहे निशिकांत दुबे, मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन 3 महीने का समय का जिक्र कर रहे हैं कि ये कहां से लेकर आए हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये की है, शायद इस वजह से बीजेपी ने उनसे किनारा किया है। बाकी पॉइंट्स आप देखेंगे तो वो अलग तरीके से नजर आते हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति बन रही है, उसके लिए जिम्मेदार है चीफ जस्टिस। उन्होंने बकायदा एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा है कि अगर कानून सुप्रीम कोर्ट को बनाना है तो क्या संसद बंद कर देनी चाहिए। अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। ये सब हो रहा है सुप्रीमेसी को लेकर, और सुप्रीमेसी ये कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, जुडिशरी सुप्रीम है। निशिकांत दुबे यही नहीं रुके, उन्होंने आगे जो कहा वो सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहस इस समय सोशल मीडिया पर और देश की सड़कों पर भी बहुत ज्यादा हो रही है। उन्होंने कहा हमारे देश में सनातन की परंपरा रही है, लाखों साल की परंपरा है। जब राम मंदिर का विषय आता है तो आप कहते हैं कागज दिखाओ, कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा तो आप कहेंगे कागज दिखाओ, ज्ञानवापी केस में आप ऐसा कहेंगे, लेकिन देश के धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। निशिकांत दुबे की बात सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून को लेकर जो सुनवाई है उससे संबंधित है, जिसमें सरकार से पूछा गया कोर्ट की ओर से वक्फ बाय यूजर को लेकर। वक्फ बाय यूजर यानी आप धार्मिक काम के लिए, इस्लामिक टीचिंग के लिए, नमाज के लिए अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके कागज कहां से लाएंगे। यानी 300-400 साल पुरानी अगर मस्जिद है उसके आप कागज मांगेंगे तो वो कहां से लाएंगे। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, सरकार से पूछा। तो ये बात सवाल उठाई जा रही है कि राम मंदिर का प्रमाण जब मांगा गया तो उस समय ये क्यों नहीं सोचा गया। निशिकांत दुबे जो बोल रहे हैं उसी तरह की चर्चा इस समय कानून के जानकार उठा रहे, सोशल मीडिया पर हो रही है, बहुत से एक्सपर्ट्स ये बात उठा रहे, लेकिन बीजेपी ने इससे किनारा किया। शायद इसकी वजह यह है कि बीजेपी अभी सीधे टकराव से बचना चाहती है और गृह युद्ध वाली बात शायद लाइन ज्यादा आगे बढ़ गए। लेकिन एक्सपर्ट जेपी नड्डा ने पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भाजपा ऐसे बयानों से ना इत्तेफाक रखती है, ना कभी ऐसे बयानों का समर्थन करती है। उन्होंने ये भी लिखा कि भाजपा इन बयानों को सिरे से खारिज करती। पूरा स्टेटमेंट आपके सामने है। लेकिन निशिकांत दुबे पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने वक्फ कानून मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के रुख पर सवाल उठाए। जो मैं वोकल लोगों की बात कर रहा हूं, सीनियर एडवोकेट है विष्णु शंकर जैन, खुलकर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दोहरा रवैया अपना रहा है। इसको लेकर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये राय जानना जरूरी है कि देश के लोग इसको लेकर सोच क्या रहे। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि वक्फ मामले को लेकर पहले भी कोर्ट का रुख वो कर चुके हैं, कई लोग कर चुके हैं, लेकिन हाई कोर्ट जाइए, आप यहां कैसे आ गए। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से पूछा गया। माना कि अदालत के जो फैसले होते हैं और कार्रवाई होती है वो अवमानना होती है, लेकिन जो न्यायपालिका को लेकर इस समय बहस हो रही है वो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे समय में जब बहुत कुछ सवालों के घेरे में आया, किसी जज के घर में जो पैसे मिलते हैं उसको लेकर जो इंक्वायरी होती है वो बाद में जब फुटेज सामने आती है उसके बाद वो मामला आगे बढ़ता है, लेकिन कहां पहुंचा। तो स्वस्थ लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका का रुख क्या है उस पर बहस हो सकती है।
और ये स्थिति देश में पैदा हो रही है, इसका क्या असर होगा कहा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का रुख हिंदू मुस्लिम को देखकर तय होगा, केस क्या है उसको देखकर सुना जाएगा, वकील कौन से आए सामने इनको लेकर तय होगा, कैसे सुना जाएगा केस, रुख क्या होगा। और जब मैं कह रहा हूं कि आगे बहुत कुछ तय होना है, वो इसलिए भी कि देश की संसद कानून बनाती है, तो संसद से पास हुए कानून क्या जाकर कोर्ट में अटक जाएंगे, या सड़कों पर उसको लेकर प्रोटेस्ट होगा, विरोध होगा, कानून पर रोक लग जाएगी, कानूनों को वापस लिया जाएगा। डेमोक्रेसी कहां जाएगी? अब इसे आप तय करिए कि क्या कोई पक्षपात हो रहा है, जो साफ नजर आता है। देखिए, ऐसे भी कई मामले इस समय हैं, चाहे कृष्ण जन्मभूमि का मामला हो, ज्ञानवापी का मामला हो, जहां पर सबूत मांगने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ी भी समझ रखते हैं तो आप वहां पर जाएंगे, आपको नजर आएगा। और कार्बन डेटिंग है, कई तरह के एक्सपर्ट्स हैं, इस समय ASI है, वो सर्वे करती है, उससे सबूत निकल कर सामने आ जाते हैं कि वहां पर पहले क्या रहा होगा। पेपर की जरूरत नहीं है, लेकिन वो मामले भी सालों साल कोर्ट में चलेंगे। और उसके बाद भी इस मामले को लेकर भी जिस तरह का रुख सुप्रीम कोर्ट का रहा है, 3 बिंदु हैं जिसको लेकर वक्फ कानून को लेकर सरकार से जवाब मांगा गया और 7 दिन की मोहलत मांगी गई है। इस मामले को लेकर भी देखा जा रहा है सोशल मीडिया पर जो लोग मुखालफत कर रहे थे सरकार की और वक्फ कानून की, वो ये कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपने आप को स्ट्रांग दिखाया है। तो क्या अब ऐसे तय होगा कि आपके पक्ष में जो फैसले आ रहे हैं, मैं ये सवाल इसलिए उठा रहा हूं कि 5 मई को अगर सुप्रीम कोर्ट का रुख कुछ और होता है, तो क्या ये लोग कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट या संवैधानिक संस्थाएं ये अब इन पर हावी हो गई है सरकार? अब वापस पहली बहस पर लौटता हूं कि उपराष्ट्रपति ने जो जगदीप धनखड़ ने पूछा और सवाल उठाया, जिस पर यह बहस एक नए सिरे से शुरू हुई, वो है सुप्रीम कोर्ट की लक्ष्मण रेखा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की उस सलाह पर आपत्ति जाहिर की जिसमें राष्ट्रपति और राज्यपालों को बिलों की मंजूरी के लिए समय सीमा दी गई। धनखड़ ने कहा कि अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकती। उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 142 इसके तहत, और उन्होंने बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था कि जो विशेष अधिकार लोकतांत्रिक शक्तियों को मिले हैं वो 24/7 उपलब्ध न्यूक्लियर मिसाइल की तरह, न्यूक्लियर हथियार की तरह नहीं हो सकते। आप सुपर पार्लियामेंट की तरह काम नहीं कर सकते, और आप काम कर रहे हैं। We cannot have situation where you direct President of India, and on what basis? The only right you have under the Constitution is to interpret the Constitution under Article 145(3). There it has to be 5 judges or more, boys and girls. When Article 145(3) was there, the number of judges in the Supreme Court was 8. 5 out of 8. Now 5 out of 30 and odd. But forget about it. The judges who issued a mandamus virtually to the president and presented a scenario it will be law of the land have forgotten the power of the Constitution. How can that combination of judges deal with something under Article 145(3) is preserved? It was then for 5 out of 8. We need to make amends in that also now. 5 out of 8 would mean interpretation will be by majority. Or 5 constitutes more than majority in 8. But leave that aside. Article 142. Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces, available to judiciary 24/7. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को, ये सारा मामला शुरू कैसे होता है, 8 अप्रैल को तमिलनाडु के गवर्नर और राज्य सरकार के बीच जो केस चल रहा था उसको लेकर अधिकारों की जो समय सीमा थी गवर्नर की, वो तय की। इसमें संवैधानिक पीठ नहीं थी, याद रखिएगा, क्योंकि आमतौर पर संविधान से जुड़े मामलों पर 7 सदस्यीय या 5 सदस्यीय पीठ होनी जरूरी है। 2 सदस्यीय पीठ थी जिसमें जस्टिस JB पादरीवाला थे और जस्टिस R महादेवन। इनकी पीठ ने कहा कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार सबसे अहम है, सभी संस्थाओं को अपनी अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए, कोई भी संस्था संविधान के ऊपर नहीं है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि संविधान से ऊपर नहीं है तो संविधान में कहीं इस तरह की व्याख्या नहीं की गई है कि 3 महीने के अंदर जो बिल रोके गए हैं राज्यपाल के, राष्ट्रपति के पास, वो पास कर देने चाहिए या उनको राज्य सरकारों को भेज देना चाहिए अपने हस्ताक्षर करने के बाद। यहीं से सवाल उठ रहा है क्योंकि ये देश के लोकतंत्र में 1950 के बाद संविधान आने के बाद ये कभी नहीं हुआ था जो इस बार हो रहा है।
तो क्या इस बार सुप्रीमेसी तय हो जाएगी या टकराहट बहुत ज्यादा बढ़ेगी? और आपको याद होगा इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख, क्योंकि बहुत से सवाल इससे पहले उठते रहे हैं, उस पर जाऊं उससे पहले जस्टिस वर्मा के घर जो अजले नोट मिलते हैं उसको लेकर ये सवाल उपराष्ट्रपति ने पूछा है। सवाल देश के गलियारों में है और सवाल इसलिए है कि इस तरह के अगर नोट्स किसी और के घर में मिले होते तो क्या होता। जगदीप धनखड़ पूछ रहे हैं कि एफआईआर क्यों नहीं हुई, क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हैं? इस केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की इन हाउस कमेटी बनाई जिसका कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। यानी अब कोर्ट को तय करना है कि जो आरोप लगे जजों के ऊपर, ये जजों के पैनल को तय करना है। कमेटी सिर्फ सिफारिश दे सकती है लेकिन कार्रवाई का अधिकार संसद के पास है। अगर ये मामला किसी आम आदमी के घर का होता तो अब तक पुलिस एजेंसियां सक्रिय हो चुकी होती, मिनिस्टर के घर का होता, पीएम के घर का होता, तो आप सोचिए कि क्या हुआ होता देश में। तो न्यायपालिका को यह तय करना है कि उनका जो सम्मान है सर्वोच्च है। न्यायपालिका के दर पर आप आखिरी उम्मीद के साथ पहुंचते हैं, वो उम्मीद की किरण कैसे बनी रह सकती है और क्या अपने आप को असर्ट करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इस बीच ही ये सवाल उठे हैं। तो न्यायपालिका हमेशा सम्मान का प्रतीक रही है लेकिन इस मामले में देरी में लोग असमंजस में है। ये सवाल अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, जो बहस चल रही है, क्या ये कलेश और बढ़ने वाला है? क्या ये संकेत सांसदों के बयानों से निकल कर आ रहे हैं, कानून के एक्सपर्ट से निकल कर आ रहे हैं कि ये टकराहट और बढ़ने वाली है, सुप्रीमेसी तय होगी? और ये सवाल इसलिए हमें अहम है क्योंकि ये लिखित नहीं है, व्याख्या करनी, और व्याख्या क्या उस दिशा में जा रही है जहां पर सरकार से सीधे टकराहट हो। और अगर ऐसा होता है तो आगे स्थिति देश में क्या हो सकती है, इस पर हमारी नजर रहेगी। इसको लेकर आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर साझा करिए, हम सुनना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे कि आप इसको लेकर क्या सोचते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।